भागवत की रचना किस कारण से हुई, भागवत किस हेतु से लिखा गया और किसके द्वारा भागवत प्राप्त हुई। भागवत के श्रेष्ठ श्रोता कौन है, उनके जन्म की कथा सुनाइए। भागवत के श्रेष्ठ वक्ता कौन है, उनके जन्म की कथा का श्रवण कराइए। और प्रभु, मेरा प्रश्न है कि व्यास जी ने किस कारण से भागवत की रचना की और ये इतना कल्याणकारी और मंगलकारी क्यों है, मेरा आपसे यही प्रश्न है। सूत जी ने कहा कि श्रवण करिए। भगवान के अवतार व्यास जी सामने प्रासाद में पवित्रता के साथ विराजित थे। उन्होंने ध्यान किया तो घोर कलयुग की स्थिति को देखकर, कलयुग के जीवों की मंद बुद्धि देखकर, कलयुग के जीव मंद बुद्धि के होंगे, कलयुग के जीव विलासी होंगे और कलयुग के जीव व्रत तपस्या ज्ञान मार्ग से अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो व्यास जी ने वेदों का विभाग किया। व्यास जी ने वेदों का विभाग किया। वेद के वेदों का 4 अंग हुआ। ऋग्वेद से यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की। उसके बाद उन्होंने पुराणों की रचना की, लेकिन उनके मन को शांति नहीं। महाभारत की भी रचना की, लेकिन उनके मन को शांति नहीं। कलयुग के प्रभाव को जानते हुए श्री व्यास जी, कलयुग के जीवों का गुण और स्वभाव जानते हुए व्यास जी ने वेदों का विभाग किया और वेदों के अलग अलग आचार्य बनाए। वेदों को सरल किया। वेद मार्ग कठिन है, त्याग मार्ग है। वेद मार्ग त्याग मार्ग है। त्याग मार्ग पर ये सभी सारी विलासी कलयुग के जीव उस पर चल नहीं पाएंगे। कलयुग के जीवों का कल्याण हो, इस हेतु से वेदों को सरल करके पुराणों की रचना की। 17 पुराणों की रचना की, लेकिन उनके मन को शांति नहीं हुई। पंचम वेद महाभारत की भी रचना की, जिसमें स्त्री धर्म, आपद धर्म, वर्णाश्रम धर्म, पति धर्म, राज धर्म का ध्यान दिया, लेकिन उनके मन को शांति नहीं हुई। अपने आश्रम में बैठे अपने मन की खिन्नता को अपने मन में ही प्रकट करते हुए, अपने मन की खिन्नता अपने मन में प्रकट करते हुए खिन्न मन से बैठे थे। व्यास जी सोचते हैं कि मेरे जीवन का कोई कार्य अधूरा है, इसलिए मेरा मन अशांत है। विष्णवे नमः। कोई मेरा मार्गदर्शन करता। भगवान के अंश से भगवत स्वरूप व्यास जी हैं, लेकिन स्वयं में कमियां दिखते हैं कि मुझ में कुछ कमियां हैं। कोई मेरा मार्गदर्शन करता तो मैं अपने कर्तव्य कर्म को परिपूर्ण कर लेता। खिन्न मन से व्यास जी अपने आश्रम में विराजित है, अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सरकार मुझ पर कृपा करिए। मेरे जीवन का जो कर्म है, मेरे कर्म को बताने वाला मार्गदर्शन करिए, जिससे मैं अपने कर्म को अच्छे से कर सकूं। तभी आश्रम में श्री नारद जी महाराज पधारे। भगवान का स्मरण करते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण